नमस्कार साथियों। बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 490 प्लस में आपका स्वागत है। साथियों, मैं लेखक कमलेशानंद उपाध्याय केशव चंद्र शेखावत आज की क्विज कॉन्टेस्ट का सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है साथियों की, जो इसके टोटल प्रश्न का उत्तर सही सही दे देंगे उन्हें एक दीवाल घड़ी इनाम के तौर पर उन्हें रखा गया है। तो आइए हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं और आप कमेंट बॉक्स अपना कमेंट बनाइए और देखिए किनका उत्तर सबसे ज़्यादा सही होता है और आप जीत सकते हैं दीवाल घड़ी इनाम। तो आज हिस्ट्री का एसएसटी में जो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, इतिहास जो सब्जेक्ट है, उसका प्रथम चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की ऑप्शन आपके सामने आ चुका है और ऑप्शन को आप देख करके इसका आंसर जबरदस्त दे। पहला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की साथियों? तो गैरीवाल्डी, काउंट काबूर, विलियम फर्स्ट और मेटरनिक। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए तेईस से आप सभी। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? गैरीवाल्डी, काउंट काबूर, विलियम वन, मेटरनिक ने। तो इस प्रश्न के करेक्ट उत्तर जो होंगे आपका डी होंगे, मेटरनिक होगा। बहुत ही बेहतर आंसर आप तमाम साथियों का, लगातार जबरदस्त आंसर प्रदर्शन आप कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी बिहार के तमाम स्टूडेंट किसी भी हाई स्कूल, कोचिंग संस्थान, स्कूल के हो, सभी के पास इस ग्रुप को, इस क्वेश्चन को शेयर करें, जिससे वह भी स्टूडेंट आपको बिहार का टॉपर बने और 490 प्लस से अधिक मार्क्स वह लाए। मैं लेखक कमलेशानंद उपाध्याय हरिओम केशव चंद्र शेखावत सभी साथियों को विभिन्न विषयों का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा रहा हूँ। 70700975 से संपर्क करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस, चौथा जर्मनी। तो इस प्रश्न के करेक्ट उत्तर होंगे आपको फ्रांस। एक बेहतर क्वेश्चन है, आप उतनी ही बेहतर तरीके से आंसर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखते तीसरा क्वेश्चन, फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? 4 अगस्त 1789, 18 नवंबर 1789, 24 सितंबर 1789, 21 मई 1789। तो 3 नंबर जो प्रश्न है उसके जो करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं तो 3 का ए नंबर जो आंसर है आपका करेक्ट है 1804 में। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन की बात हम कर रहे थे ना, तो 3 का आंसर होंगे आपका करेक्ट आंसर जो होंगे 3 का वह ए हो। 3 का जो करेक्ट आंसर होंगे साथियों वह आपको ये होंगे 4 अगस्त 1789 करेक्ट आंसर 3 का। चलिए चौथे क्वेश्चन के बढ़ते, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? एक बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष है लागू की गई? जल्दी जल्दी ऑप्शन दी जाती है इसे। 1804 में, 1791 में, 1799 में, 1805 में। लाखों की संख्या में आपके ऑप्शन आ रहे हैं। चलिए 4 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर ए हो गया 1804 में। लगातार इसी तरह से आप आंसर बनाते रहिए। 5वां क्वेश्चन है कि गैरीवाल्डी पैसे से क्या था? जिन साथियों को इस प्रश्न के जवाब नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन सहित आप आंसर लिखते चलिए और बोर्ड का टॉपर बनिए। गैरीवाल्डी पैसे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। ये 5वां क्वेश्चन आपके लिए है और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। 5वां का आंसर होंगे आपको नाविक। गैरीवाल्डी पैसे से नाविक था। चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तेजी से बढ़ती है। प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी अमेरिका। तो छठे जो प्रश्न है उसका आपका आंसर होंगे सी नंबर, यूरोप होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की और रूस के साथ, तुर्की और पोलैंड के साथ, तुर्की और ब्रिटेन के साथ, तुर्की और मिस्र के साथ। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होंगे आपका ए, तुर्की और रूस के साथ। 8 नंबर है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी होंगे 1871 में। बेहतर क्वेश्चन। और 9 नंबर प्रश्न है, बिस्मार्क पर्सा का संचालन कब नियुक्त हुआ? 9 नंबर प्रश्न का बेहतर आंसर आपको होंगे 9 नंबर प्रश्न का 9 का सी ऑप्शन होंगे 1862। अद्भुत आंसर आप लगातार दे रहे हैं साथियों और आप जीतेंगे घड़ी इनाम आज के सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही देने पर। तो देखिए किनका सबसे अधिक सही होता है। काउंट काबूर को विक्टर इमुन ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। लगातार ऑप्शन बनाते रहे तेज गति से। 10वां प्रश्नों का आंसर आपका सी होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। 11वां प्रश्न को देखिए तेजी गति से, अधिक से अधिक किसी को शेयर करिए। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, हॉपर्सबर्ग, आर्लियावर्स, बुर्बोवंश, जारशाही वंश। 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपको सी होंगे, बुर्बोवंश होंगे। और 12 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? 12 में जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। 12 नंबर प्रश्न का बी आंसर होंगे आपका यूनान होगा। बेहतर क्वेश्चन आप तमाम स्टूडेंट का। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? धारदार क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है। मैजनी का संबंध किस
संगठन से था? मैजनी का संबंध किस संगठन से? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक, हेटारिया, डाइटम। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका 13 का बी आंसर होंगे, कार्बोनरी होंगे। और वहीं पर 14 नंबर सवाल आपके लिए एकदम अद्भुत प्रश्न है। 14 नंबर, जर्मन राज्य निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन था, बिस्मार्क। बहुत बेहतर क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न आपके लिए है और 14 का आंसर बी होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। वहीं 15 नंबर क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरियों और सामंतों की। तो 15 नंबर की क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आपका बी होंगे, व्यापारियों की। वहीं 16 नंबर प्रश्न है कि आपको 16 नंबर, रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो 16 नंबर जो क्वेश्चन होंगे आपके साथियों, 16 का सी आंसर होंगे, बिस्मार्क होगा। और 17 नंबर है, ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था? ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया था? 17 का भी यूनान का राजा ओटो को घोषित किया गया था। वहीं 18 नंबर प्रश्न आपके लिए हैं, 18 नंबर प्रश्न कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र संघ सुघोषित किया गया 1830 में, 1832 में, 1836 में, 1842 में। तो 18 का जो करेक्ट आंसर आपको होंगे, 18 का बी नंबर ऑप्शन आपको साथियों करेक्ट होंगे, 1832। और 19 नंबर क्वेश्चन वहीं पर जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए है कि फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उनकी पत्नी को फांसी की सजा दी थी? और 19 का आंसर आपका सी होंगे, कन्वेंशन जो थे संस्था, उसने ऐसा किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आप बिल्कुल देख रहे हैं, प्रश्न आपके लिए तैयार हैं यहाँ पर। प्रश्न 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुए? तो बेहतर आंसर यहाँ पर जो 20 नंबर क्वेश्चन आपके लिए हैं, 20 का बी नंबर और जो ऑप्शन होंगे संवैधानिक राजतंत्र वो होंगे। 21 नंबर, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? वीना की संधि, एड्रियानोपोल की संधि, कस्तूनिया की संधि और प्राग की संधि। तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन होंगे आपका भी होंगे एड्रियानोपोल की संधि, यहाँ पर बेहतर क्वेश्चन होंगे। वहीं 22 नंबर क्वेश्चन है साथियों, नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन सा था? 22 का करेक्ट आंसर होंगे जियोवाटी, डी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। वहीं 23 नंबर जो प्रश्न है और बहुत ही खतरनाक प्रश्न, निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो 23वां क्वेश्चन का आंसर होंगे आपका डी, सिडान का युद्ध। वहीं 24वां, निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपलिस्लांट के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह रूप दिया? तो 24 का ए नंबर ऑप्शन 1815, 1821, 1824, 1832। तो 24 का आपका बी आंसर होंगे 1821। वहीं आपका 25वां क्वेश्चन है, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई? तो 25 का ऑप्शन पहला पेरिस में, दूसरा लंदन में, तीसरा उड़ीसा में, इनमें से कोई नहीं। 25 के करेक्ट आंसर आपका होंगे सी नंबर उड़ीसा में। बेहतर क्वेश्चन और उतनी लगभग में बेहतर जवाब। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? तो 26 का आंसर आपका ए होगा, बेहतर प्रश्न। तो जो भी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम की तैयारी 2024 के लिए कर रहे हैं और बिहार टॉपर बनना चाहते हैं तो जल्द आप इस क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो और आप भी अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब देकर के बन सकते हैं सुपर विजेता और बिहार के टॉपर बने। जल्दी तेजी से आप लोग जुड़े, अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें। विशेष जानकारी के लिए हमारा नंबर जो है स्क्रीन पर चल रहे हैं 707009 और 597, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें और आप बन सकते हैं सुपर विजेता। सभी विषयों का एनसीईआरटी के द्वारा तैयार पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में आपको उपलब्ध होंगे और आप बन सकते हैं बिहार का टॉपर, घर बैठे बन सकते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है साथियों, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया था? तो 27 का पहला है मेटरनिक, दूसरा बिस्मार्क, तीसरा चार्ल्स दशम, इनमें से कोई नहीं। 27 के करेक्ट आंसर होंगे आपका ही, बेहतर आंसर यहाँ पर। और 28वां क्वेश्चन है, चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? 28 का आपका पहला ऑप्शन है सार्डिया, पिडमाउंट, पोलैंड, हंगरी और यूनान। ए नंबर आंसर होंगे यहाँ पर सार्डिया, पिडमाउंट। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की? 1789 ईस्वी में, 1799, 1804 में, 1815 में। 29 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आंसर होंगे 1804 में, बेहतर क्वेश्चन और उतनी जबरदस्त तरीके से आप आंसर दे पाएंगे। हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसका पहला ऑप्शन है ताबली, मयंग्यार, फ्रेंच, पॉलिश। 30 का आंसर होंगे आपका बी, यानी 30 का बी मैंग्यार। और वहीं 31वां क्वेश्चन आपके लिए है। 31वां क्वेश्चन है साथियों, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो 31वां क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन होंगे साइन संघ। एक बेहतर क्वेश्चन और उतनी बेहतर तरीके से जवाब दिया आपने। 32वां क्वेश्चन है, 32 वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 32 का आंसर आपका सी होंगे 1815 ईस्वी में। 32 का सी आंसर, जोरदार आंसर। आप तमाम स्टूडेंट कॉपी कलम किताब भी साथ में लेकर बैठे, ट्रैक लिखते जाए। इसको जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा उसको नोट करते जाए, उसका आंसर नोट करते जाए, याद कर लें। किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी?
33 का पहला 1882 एक मिनट सॉरी 1862 ईस्वी में, 1870 में, 1872 में, 1876 में। 33 का आंसर आपका ये होगा 1862 ईस्वी में। वहीं 34वां क्वेश्चन है, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में और अमेरिका में। 34वां का क्वेश्चन सी होंगे फ्रांस में। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो फ्रांस में। और वहीं 35वां जबरदस्त क्वेश्चन है, मार्विन किस देश के राष्ट्रभक्ति का गीत दे? मार्विन मेले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत हैं? इटली की, जर्मनी का, रूस का और फ्रांस का। तो 35 का करेक्ट आंसर आपका डी होंगे फ्रांस का। और वहीं 36वां क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 36 का पहला ऑप्शन है सीडन, सोडवा, साइडाइन, फ्रैंकफर्ट। तो 36 का आंसर आपको ए होंगे। वहीं 37वां क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो 37 का आपका आंसर सी होंगे, फ्रांस की क्रांति। और वहीं 38 नंबर है, मेटरनिक कौन था? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी होंगे, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। 39 से यंग इटली का स्थापना किसने की? 39 का आपका बी होंगे साथियों। वहीं 40 नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? 1928, 1929 ईस्वी में, 1930 में, 1935 में। एक बेहतर क्वेश्चन 40 नंबर आपके हैं। 40 का करेक्ट आंसर आपका ये होंगे 1928 में। 41 हैं, सिडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? 41 नंबर भीतर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की, प्रसा की, नेपल्स की, सार्डिनिया की। 41 नंबर क्वेश्चन का आपका भीतर और सर ये होगा ऑस्ट्रेलिया की। वहीं 42 नंबर क्वेश्चन आप इसको देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने, मेजनी ने, काबूर ने। 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा वह बी होगा। एक बेहतर क्वेश्चन, उतनी लाजवाब आंसर। 43वां क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? जर्मनी को, यूनान को, इटली को, ब्रिटेन को। 43वां क्वेश्चन का बी नंबर आपका ऑप्शन होंगे। वर्साई की संधि कब हुई? 1915, 1916, 1919, 1920 में। तो 43वां क्वेश्चन का यहाँ पर जो आंसर होंगे वो आपका बी हो गया। 44वां वर्साई की संधि कब हुई? 1915, 1916, 1919, 1920। 44वां क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका वह सी नंबर ऑप्शन होंगे, 1919 में। और वहीं 45 नंबर क्वेश्चन को आप बड़ी गहनता से देखें कि मेटरनिक क्या था? तानाशाह, प्रजातांत्रिक, प्रतिक्रियावादी, घोर सामंतवादी। तो इसका आंसर होंगे आपको सी, प्रतिक्रियावादी। मेटरनिक का पतन कब हुआ? 1845 में, 1847 में, 1848 में, 1859 में, 49 में, 1849 में, 1845, 47, 48 और 49 में। कौन सा आंसर हो सकता है? 46 का सी आंसर होंगे 48 में। बेहतर क्वेश्चन। और यहाँ पर बिस्मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिस्मार्क क्या था? संगीतज्ञ, नाट्यकार, कवि और कूटनीतिज्ञ। 47 का आपका आंसर डी होंगे, कूटनीतिज्ञ था। वहीं 48 में इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? बिस्मार्क, कोसुंत, गैरिबाल्डी, नेपोलियन। 48 का सी आंसर होंगे। एक बेहतर क्वेश्चन आपने दिए और उतने ही बेहतर तरीके से आप यहाँ पर आंसर दे पाए हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपके लिए साथियों हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? रूस, ऑस्ट्रेलिया, प्रसा, इंग्लैंड। तो 49 नंबर जो क्वेश्चन होंगे उसका बी नंबर आंसर आपको है ऑस्ट्रेलिया होंगे। हैनोई समझौता कब हुआ था? 1944, 45, 46 और 47 में। तो 50 का आंसर आपका सी होंगे 1946 में। वहीं 51 यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? 51 का मेजनी, गेरिबाल्डी, विक्टर एमुनुएल मुसोलिनी। तो यहाँ पर 51 का ये आंसर होगा मेजनी। वहीं 52 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है? 52 नंबर जो बेहतर क्वेश्चन है जिसका आंसर ये होंगे तुर्की को। वहीं 53 नंबर, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 53 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों उसका आंसर आपका बी होगा, कोसुथ जो होंगे वह आंसर होंगे। तो चलिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अधिक से अधिक आप जितने भी आपके मित्र हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के, किसी हाई स्कूल, विद्यालय के, कहीं के भी हैं, आप उसको शेयर करें और किस जन टेस्ट में भाग लेकर के आप सुपर विजेता बने। 100 प्रश्नों का जवाब दें और घर ही इनाम हमसे जीते। 70700975 पर संपर्क करें और मैट्रिक के बिहार टॉपर आप इस बार 2024 के लिए बने। कैसा लगा यह कार्यक्रम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत।